माइंड में नहीं है, बट ये कि रामलीला वहां पर चल हाँ रही थी। बिल्कुल। हाँ, बच्चों और काफी ज्यादा और भी लोगों ने परफॉर्म किया, आपको हाँ भरतनाट्यम जो है वहां पर जो है वो देखने को मिला। इंडिया बनाया हुआ है उन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा था इंडिया में सेलिब्रेशन, वाकई में ऐसी सेलिब्रेशन थी ना। फायरवर्क्स देख लो, रैलीज देख लो, बड़ी बड़ी निकली हैं। अच्छा, टाइम स्क्वायर में भी लग गई है वो सारा कुछ, क्या कहते हैं, पूरी रैलियां हुई हैं भाई। ये मैं आपको बताता चलूं कि किसी एक जगह पे नहीं हुआ, काफी जगहों पे लोग वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है। उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है वहाँ पे रशिया में जाता है, तो हमारे अपने ही मुल्क के लोग उसको स्नैप कर रहे होते हैं। इस वक्त उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं वो इसी वजह से। अलग अलग जगहों पर यूएसए की अलग अलग लोगों ने अपना प्यार दिखाने के लिए दुनिया जो है इंडिया के दौरों पे आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देख ले, जो बाइडेन की हुकूमत खत्म होने वाली है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए हुआ है। मतलब ये लोगों की श्रद्धा, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का वेट था जो उनका लग रहा था वो जो टेम्पल था उसके बाद शायद जय श्री राम लिखा हुआ था। और वो अगर इधर नहीं आ सकते, वो अपने थ्रू जो है ना वो उधर सेलिब्रेट इस चीज को कर रहे हैं। यार क्या बात है यार, क्या बात है यार। दोस्तों, रक्षाबंधन के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में हिंदुओं ने राम मंदिर की रैली निकाली और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। अब भारत के स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में हिंदू कम्युनिटी द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें राम मंदिर की एक छोटी सी झांकी भी दिखी। सैकड़ों हिंदुओं ने इस रैली में सम्मिलित होकर भारत को स्वतंत्रता दिवस और हिंदू त्योहारों की बधाइयां दी। अब ऐसा पहली बार या दूसरी बार नहीं हुआ कि जब अमेरिका में रह रहे हिंदुओं ने टाइम स्क्वायर या फिर न्यूयॉर्क में रैली निकाली हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है जब अमेरिका में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी ने भारत के अलग अलग त्योहार पर जश्न मनाते हुए रैली निकाली है, फिर चाहे वह राष्ट्रीय त्योहार हो या फिर होली, दीपावली जैसे बड़े बड़े हिंदू त्योहार हो। और त्योहारों के अलावा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और कई धार्मिक यात्राएं भी निकाली जाती हैं। अब विदेशों में सनातन का डंका बजते देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है और पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ साथ अमेरिकन भी सनातन मुरीद हो जाते हैं। वाकई में ऐसी सेलिब्रेशन थी ना। फायरवर्क्स देख लो, रैलीज देख लो, बड़ी बड़ी निकली हैं। अच्छा, टाइम स्क्वायर में भी लग गई है वो सारा कुछ, क्या कहते हैं, पूरी रैलियां हुई हैं भाई। रैलियां, उधर भी कुछ शोज वगैरह हुए हैं, सारा कुछ। फिर इंडिया में देखो कैसा हुआ है, फिर ऑस्ट्रेलिया में देख लो कैसा हुआ है। मतलब ये लोगों की श्रद्धा, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का वेट था जो उनका अब खत्म हो गया। और वो अगर इधर नहीं आ सकते, वो अपने थ्रू जो है ना वो उधर सेलिब्रेट इस चीज को कर रहे हैं। यार क्या बात है यार, क्या बात है यार, सच में। इसको आप लोग देखो, सीरियसली मानना पड़ेगा इस लेवल के सेलिब्रेशन। मतलब क्या चीजें ऐसी आपको लगती है कि पहले भी इंडिया था, इंडिया पहले भी एक बड़ा मुल्क था, बड़ी पॉपुलेशन रखता था, बहुत सारी और चीजें थी, लेकिन क्या लीडरशिप की कमी थी या क्या वजह आपको नजर आती है कि पहले वो चीज नहीं थी जो आज नजर आ रही है 2023 एंड 2024? फकर भाई, वक्त चीजों को बदलता है, सिचुएशंस बदलते हैं, इंसान नहीं बदलते। आप समझ रहे हैं ना, जब इंसान वक्त बदल जाता है तो उसको समझ में आ जाता है। तो 1949 में जो भारत की जर्नी शुरू हुई, एक कॉलोनियल हैंगओवर था वेस्ट के ऊपर। इंडिया नया, अरे वर्ल्ड, यूएसए नया नया सुपर पावर बना था, बहुत बड़ी वॉर जीती थी, तो आप एक सेंस ऑफ ट्रायम्फेंट आप समझ सकते हैं। उसके बाद उनको पहला धक्का लगता है जब वो कोरिया वॉर में एक डिबैकल देखते हैं। 36 पैलर में उनको रुकना पड़ता है, रशिया और चाइना मिलकर उनको एक जिसे कहते हैं क्रशिंग डिफीट देते हैं। उसके बाद से फिर वो वियतनाम में आते हैं, वो एक वेंचर करते हैं। वियतनाम में भी उनको देखना पड़ता है कि मिलिट्रीली वो चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलिट्री माइट का जो एक इरोजन हुआ है कि मिलिट्री माइट इज द ओनली फाइट। आज की डेट में देखिए, जो भी मिलिट्री माइट से प्रॉब्लम सॉल्व करने गया है, ये तो आप एक रिकॉर्ड देख लें कि वो कुछ नहीं पाए। यूएस, यूक्रेन और रशिया एग्जांपल है, कुछ नहीं हो रहा, खाली बर्बादी हो रही है, ठीक है ना। अफगानिस्तान में भी जो आए वो भी आपके सामने है। अमेरिका ने ईस्ट एशिया में, अरे वेस्ट एशिया में बर्बादी मचाई, कुछ नहीं हुआ। अंत में इराक भी डिस्टेबलाइज हुआ, यमन भी डिस्टेबलाइज हुआ, सीरिया भी डिस्टेबलाइज हुआ, पूरा का पूरा एरिया, रीजन ही डिस्टेबलाइज हो गया। फोर्स इज नॉट द ऑल्टरनेटिव, ये तो दुनिया को पता चल चुका है। इवन पुतिन साहब को भी अच्छे से पता चल गया, वो भी कह रहे हैं कि अब आओ कोई सुलह वोला करवाओ, गेम को खत्म करो। ये पुतिन साहब भी बार बार इस तरीके के मैसेज दे रहे हैं। सो वही बात है कि अमेरिका, अब आप देखिए, मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था, लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहा था जेनेवा में,
तो हमने एक केस पढ़ा था जिसमें क्लिंटन साहब ने 5-6 मिसाइल मारे थे केन्या कहीं किसी देश के ऊपर अफ्रीका में, बिकॉज उनको सस्पेशन था कि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन है। फिर उसी तरीके से बुश ने भी इराक पे अटैक किया था, जब बुश सीनियर को जो है जहर देने की कोशिश की गई थी सस्पिशियसली या अलीजेडली, तो उन्होंने इराक के ऊपर मिसाइल मारे थे। और उन्होंने कभी इंडिया को डायल करने की, वो तो सिक्योरिटी काउंसिल को डायल करने उचित नहीं समझते थे। भाई अगर आप आर्टिकल 51 यूएन चार्टर पढ़ेंगे तो आर्टिकल 51 चार्टर में कहता है यूएन चार्टर का कि यदि आप कलेक्टिव या यूनिलैटरल सेल्फ डिफेंस यूज कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, मगर तब तक जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। यानी आपका जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है ये एक इंटरिम प्रोविजन है, ये फाइनल प्रोविजन नहीं है, और वो नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के दायरे में बंधा हुआ, यानी डिसप्रोपोर्शनल यूज जो है वो फिर क्रिमिनल हो जाता है। तो उसमें आपके ऊपर ये ड्यूटी है कि जैसे ही आपने इस राइट टू सेल्फ डिफेंस का यूज किया है, यू आर ड्यूटी बाउंड अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर टू इन्फॉर्म यूनाइटेड नेशन कि हमने ऐसा एक्शन लिया है। ये ड्यूटी है आपकी, ठीक है ना, लीगल ड्यूटी है, जिसका कि अगर आप वायलेशन करते तो यू माइट पे हेवी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। अमेरिका वो भी करना नहीं उचित समझता था कई बार, हालांकि करता था मगर कई बार नहीं करता था, वो ऐसा उचित के इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को कोई एक्शन लेने से पहले, एक्शन लेने के बाद बता दिया तो बता दिया, बात अलग है। उसी तरीके से आप देखें परसों क्या हुआ या नरसों, जब यूएस और यूके ने यमन पे अटैक किया, उसके पहले उन्होंने इंडिया को कॉल किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, भाई साहब एंथनी ब्लिंकन की कॉल आई, बिल्कुल कि कॉल आई, इट्स नॉट, उन्होंने बकायदा कहा कि वी हैव इन्फॉर्म्ड देम दैट वी आर टेकिंग दिस एक्शन। दिस इज अ बिग थिंग फखर भाई, दिस इज अ बिग थिंग। यानी वो कह रहे हैं कि यू आर द स्टेक होल्डर और हम आपको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं भी बताते तो इंडिया क्या उखाड़ लेते, हम लोग क्या कर लेते भैया। वो तो उनका तो पूरा एक जो कोलिशन है उसमें बहरीन है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा है, कतर है, से देश है, बेल्जियम है, 50 देश है उनके साथ। बिल्कुल। लेकिन ये चेंज ऑफ एटीट्यूड है कि भाई कम्युनिकेशन करो, बिकॉज इंडिया, अगर तुम्हें वेस्ट एशिया को डील करना है तो इंडिया के बिना वेस्ट एशिया डील नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? सलमान साहब ने, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब, हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन जायद साहब, दोनों लोगों ने मैसेज दे दिया कि इंडियन लीडरशिप हमें मंजूर है। वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया, वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद इंडिया, बिकॉज इंडियंस जो कहेंगे वो कभी भी हमें ये नहीं लगा कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। इंडिया एक इमेज एंजॉय करता है सारी दुनिया में, बिकॉज ये सबको एक्सेप्ट करने वाली फिलॉसफी हमारी जो रही है।